सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिक स्टार्ट तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे पंजाब PCS 2015 के प्री दे विच आए साइंस एंड टैक के क्वेश्चनस बारे। जे तुहानू इस लैक्चर की PDF चाहिए तो साडे टैलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, तो जो तुहानू कोई भी डाउट है तो सानू इंस्टाग्राम पर डाउट पूछ सकते हो। तो जे गल करिए 2015 के पंजाब PCS के क्वेश्चन पेपर की, तो उसके GS के विच ये सारे सबजैक्ट्स इन्नी परसेंटेज आए सी। तो जे गल करिए साइंस एंड टैक की, तो उत्थे 12% पेपर साइंस एंड टैक चो आया सी, यानी कि 12 क्वेश्चन आए सी GS1 के पेपर दे विच साइंस दे विचों। जे आपां ईयर वाइज गल करिए तो 2013 दे विच 12 क्वेश्चन सी, 2015 दे विच भी 12 क्वेश्चन सी, ते 2018 दे विच 13 क्वेश्चन सी। ते तां मतलब चंगी खासे क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन दे विचों। हुण गल करदे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन यह है जिहड़ा हीमोग्लोबिन हुंदा अपने खून दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਵੈਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਆਇਰਨ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हीमोग्लोबिन की गल करिए, इट इज़ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है फाउंड इन दी रेड ब्लड सैल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव ब्लड इट्स रेड कलर। तो जिहड़ा हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है जिहदे विच ऑक्सीजन हुंदी है, तो वह खून नूं लाल रंग दिंदा है। तो उहदे विच +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उहदी, ते टैंपरेरीली +3 भी हो जाता है जदों ऑक्सीजन नाल बाउंड होवे, बट वो मेन स्टेट है दैट इज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ा क्वेश्चन दे विच पूछा गया। इट इज़ अ कैमिकल कॉम्पलैक्स वेयर दी आयरन इज़ बाउंड टू 4 नाइट्रोजन एटम्स। तो हीमोग्लोबिन दे विच जिहड़ा आयरन है 4 नाइट्रोजन एटम्स दे नाल जुड़िया हुंदा है थ्रू बॉथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, दोनों तरीके के बॉन्ड्स नाल, आयनिक भी ते कोवलेंट भी। दैन नैक्सट क्वेश्चन है आइसोटोप्स जिहड़े ने आर दी एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट, इको धातु के एलीमेंट ने, इको धातु के एटम्स ने विद डिफरेंट नंबर ऑफ। तो उन्होंने डिफरेंट की होंगे आइसोटोप्स के जोड़े सेम एलीमेंट ने, सेम ही एलीमेंट के एटम्स ने, उन्होंने डिफरेंट की होंगे। तो दोस्तों ये 3 टर्म्स ने जोड़ियाँ ध्यान दे रखने वाली ने, एक होंगे ने आइसोटोप्स, दूजे होंगे ने आइसोटोन्स, तीजे होंगे ने आइसोबार्स। ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ Z ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਊਗਾ C। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ उन्हों का अटोमिक मास सेम होंगे। जोड़े आइसोटोन्स ने इन्हों याद इदा रख सकते हो जिद टोन्स है N आ गया, आइसो का मतलब होंगे बराबर, वो तिना दे विच ही रहूगा कि कुछ ना कुछ बराबर है। बराबर की है आइसोटोप्स के प्रोटोन्स, प्रोटोन्स इलैक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे ने, पॉजिट्रॉन्स भी बराबर होंगे ने, तां करके P तो याद रख सकते हो प्रोटोन्स या फिर अटोमिक नंबर, टोन्स N तो न्यूट्रॉन्स, बार्स तो वेट अटोमिक मास। तो इन्हों की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। दैन नैक्सट क्वेश्चन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स बिकॉज, जोड़े साबुन है वो क्लीनिंग एक्शन है, क्लीनजिंग एक्शन है किमें होंगे। तो जो सोप होंगी है वो 2 एंड्स होंगे ने, वन इज़ हाइड्रोफोबिक, अदर इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, जिवें तुसीं फोबिया पढ़िया होगा, फोबिया होंगे डर दे रिलेटिड वर्ड, तो फीलिंग होंगे प्यार दे रिलेटिड वर्ड। तो जोड़े हाइड्रोफोबिक ने पानी तो डरते हैं, तो पानी तो दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो जोड़े हाइड्रोफिलिक ने पानी के नाल रहने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर दे विच जिहड़ी भी सोप है उन्होंने इस तरह के मॉलीक्यूल्स ने जोड़े, जे समझ लो कोई भी ऑयल का पार्टिकल है उसके आले दुआले इकट्ठे हो जाते हैं सारे। जिहड़ा ऑयल है वो भी हुण पानी तो हाइड्रोफोबिक हुंदा वो भी, तो
ਜਿਹੜੀ ਸਾਬੁਨ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਚੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਲ and grease can be absorbed into hydrophobic centers of soap missiles and washed away। बिल्कुल सही दिता होया इन्होंने मैनू लगता 21 स्टेटमेंट पूछी है बिल्कुल, तो यह आंसर इसका आऊगा ए। बाकी की ने ऑयल एंड ग्रीस कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू हाइड्रोफिलिक सेंटर्स, नहीं हाइड्रोफिलिक तो पानी दे नाल हुंदे ने। ऑयल एंड ग्रीस कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, नहीं ये सिर्फ हाइड्रोफोबिक सेंटर्स नाल ही ऑयल एंड ग्रीस अटैच होंदी है। क्लीनजिंग एक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू मिसल्स, तो एक गलत है, जो चीज़ बनती है सेंटर में मिसल्स ही ने। तो तुसीं दी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है जो उरे दिख रहा है तो वह जाके किसी ऑयल नाल कनैक्ट हो जाएगा, तो जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी दे विच रह जाएगा। इस तरीके नाल वो उन्होंने चारों पासों सराउंड कर लैणगे सोप के मॉलीक्यूल्स। दैन नैक्सट क्वेश्चन है कि द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलैक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन इज़, तो जेड़ा केड़ा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जेड़ा कार्बोहाइड्रेट्स को कलैक्ट कर लैंदा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, तो उसका आंसर आऊगा डी लीवर। लीवर एक जेड़ा बॉडी का ऑर्गन है उहदे विच जाके ये ग्लाइकोजिन कलैक्ट होंदी है। लीवर इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, तो ये होर भी मेजर फंक्शनस होंदे ने। आ लीवर शो हो रहा है ह्यूमन बॉडी दे विच, तो ये होंगे जिमें बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, जी बाइल की प्रोडक्शन तो एक्सक्रीशन है वो लीवर तो होंगी है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलुरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हारमोन्स से ड्रग्स, ये भी सारा कुछ लीवर तो होंगे। दैन फैट्स का प्रोटीन्स से कार्बोहाइड्रेट्स का मैटाबॉलिज्म भी लीवर तो होंगे। कुछ एंजाइम्स भी एक्टिवेट करता लीवर। दैन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजिन, विटामिन से मिनरल्स, तो मेजर जोड़े विटामिन मिनरल तो ग्लाइकोजिन्स ने वो भी लीवर के विच स्टोर होंगे ने। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो जोड़े प्लाज्मा प्रोटीन से एल्बुमिन ने वो भी जाके लीवर के विच ही सिंथेसाइज होंगे। तो एक तरीके ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का लीवर। द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ, जी ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिदे राही अज के टाइम तुसीं देखिया होगा इंटरनेट चलता है, तो वो किस प्रिंसीपल ते बेस्ड है, तो बेस्ड है प्रिंसीपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो किद्दां हुंदी है, लाइकवाइज एक पाइप है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल कहने आपां, कोई केबल है तो उस लाइट की स्पीड के उत्ते मूव कर रहे तो अंदर ही रिफ्लैक्ट होकर लाइट अंदर ही रहिंदी है, तो इसनूं आपां कहने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, कि अंदर ही रिफ्लैक्ट होंदी रहिंदी है लाइट, तो बाहर लाइट कदे नहीं आती, तो हाई स्पीड ते डाटा ट्रांसफर हो जाता है थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हुंदा किवें है, जिहड़ी इसकी बाहरली लेयर है जिन्होंने आपां क्लैडिंग कहने आ, उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट रखा जाता है, तो जिहड़ी कोर है जिहड़ा इंटरनली साइड लेयर है उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हाई रखा जाता है, जिहदे करके यह टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन शो करता है, तो उसके बेस पर यह कम करता है। इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ द प्रिंसीपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन विद अ निगलीजिबल लॉस ऑफ एनर्जी, तो इस केस के जी एनर्जी है जी ट्रांसफर की जा रही है बहुत घट लॉस होंगी है, क्योंकि सारी एनर्जी ही रिफ्लैक्ट हो रही है उरे। दैन नैक्सट क्वेश्चन आया है एक्सरेज डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ, जी हुण एक्सरे है ये होंगी है एक तरीके की इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन। अपने को काफ़ी सारी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस ने, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो एवं काफ़ी तरह दी विजिबल रेज भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने। तो सारिया जिहड़ियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स होंदियां ने ये सारियां डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तो इंटरफेरेंस के फिनोमिनास नूं दिखांदियां ने। जिहड़ी गल हो रही डिफ्लैक्शन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड की, ये कोई भी इलैक्ट्रिक चार्जिस करते हैं, ना कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस या इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। तो इन्हें पूछे किहड़ा फिनोमिना शो नहीं करते एक्सरेज, तो उसका आंसर आऊगा सी डिफ्लैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो जी डिफ्रैक्शन तो होर जी प्रॉपर्टीज़ ने मैं तुहानूं दस दिन एक बार की चीज़ां ने। जे आप डायफ्रैक्शन की गल करिए तो सपोज करो कोई लाइट जा रही है, कोई भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है, तो वो बिल्कुल छोटी स्लिट आ गई, तो एवं नहीं होगा कि बिल्कुल एक जगह तो ही लाइट पै रही है तो बाकी जगह तो लाइट नहीं होएगी, जहाँ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नहीं होणगियां, उत्थों दी ये खिंड जाणगियां, बैंड हो जाणगियां, ताकि वो काफ़ी सारे एरिया नूं कवर कर सकन। इहनूं आपां कहने डायफ्रैक्शन।
दैन नैक्सट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की होंदी है कि जिहड़ी कोई भी ये वेव्स ने इन्हां दी कोई पर्टिकुलर डायरैक्शन होंदी है जिहदे विच मूव करदियां ने एज़ कंपेयर टू डायरैक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। कि सपोज करो इस डायरैक्शन दे विच वेव्स जा रही ने तो इन्हां दी एक इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी इन्हां दे विच ने उन्हां दी कुछ डायरैक्शन होगी। लाइकवाइज ये डायरैक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड की या फिर आ ब्लू वाली रिप्रजेंट कर रही है मैगनैटिक फील्ड की, तो रिप्रजेंट करती है पोलराइजेशन। दैन नैक्सट इज इंटरफेरेंस के दो सलिट्स तो वेव्स निकलियां तो आपस दे विच इंटरफेयर करके सुपर इंपोज हो जाएंगियां आपस दे विच। तां सपोज करो कोई पॉजिटिव वेव है तो कोई नैगेटिव वेव है तो उन्हें मिल के उत्थे न्यूट्रल भी हो सकती है। कोई छोटी पॉजिटिव तो दो छोटी पॉजिटिव वेव्स मिलियां तो बड़ी पॉजिटिव वेव भी बना सकती है, तेनों कहने आपां इंटरफेरेंस। दैन नैक्सट क्वेश्चन है 1H3 एंड 2He4R ये दोनों की ने। जो नीचे वाली साइड दिता होंगे एटॉमिक नंबर होंगे जी होंगे, हाइड्रोजन लिए 1 है, हीलियम लिए 2 है। उत्तली साइड जो राइट साइड दिता होंगे एटॉमिक मास कि मास किन्ना है, तो यदा मास दिता होया 3 हाइड्रोजन का, तो हीलियम दिता है 4। तो ये आप जो न्यूट्रॉन देखिए न्यूट्रॉन किन्ने ने, ये न्यूट्रॉन 2 ने तो ये न्यूट्रॉन 2 ने। तो जिमें कि आप पहले डिस्कस किया जिथे न्यूट्रॉन्स बराबर हो उन्होंने आप कहने आइसोटोन्स, तो इसका करैक्ट आंसर होगा बी आइसोटोन्स। दैन नैक्सट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन इज़ मूविंग विद एन एक्सलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। पहले तो तुहानूं इहदे विच वेट दिता होया कि 1 न्यूटन है, वेट का फार्मूला होंदा mg 1 न्यूटन के बराबर आ गया। जिहड़ा g हुंदा है ये हुंदी है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ऑफ अर्थ, जिहड़ी धरती की खिच करके एक एक्सलरेशन सारी बॉडी से लगती है उन्होंने आप जी कहने आ। यदी वैल्यू होंदी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो इत्थों दी आपां मास कढ लिया कि उस बॉडी का मास कितना होगा, मास होगा 1.9/8 kg। दैन उन्होंने क्या है कि इतने एक्सलरेशन लग रही है 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, एक्सलरेशन इज़ 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितनी होगी ब्लॉक से, हुण जी फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड सैकेंड लॉ तो आती है फोर्स इज इक्वल टू ma। तो मास की वैल्यू भी अपन दी हुई है 1.9/8, तो एक्सलरेशन की वैल्यू दी हुई है 1, तो इसका करैक्ट आंसर होगा सी। तो इस तरीके ने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसकी डिटेल्स उरे दित्तियां हुई ने। दैन नैक्सट क्वेश्चन है प्रिंटिंग के उत्ते कंप्यूटर के पोर्शन के टैक्नोलॉजी के पोर्शन चों विच प्रिंटर यूजिज अ कॉम्बीनेशन ऑफ लेजर बीम्स एंड इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक टैक्नीक्स। इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक तो लेजर बीम की टैक्नीक्स किहदे विच यूज़ होंदी है, तो इसका सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर ए। हुण जे आपां देखिए इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक टैक्नीक की है, ये टैक्नीक लेजर तो LED प्रिंटर से यूज़ होंदी है। तो इस दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक चार्जिज नूं यूज़ किया जाता है। इलैक्ट्रोस्टैटिक कोई स्टेशनरी चार्जिज नूं यूज़ किया जाता है, नाल इंक ते लाइट नूं यूज़ किया जाता है, लाइट फ्रॉम LED या फिर लेजर लाइट। तो एक सलेनियम कोटेड फोटो कंडक्टिव ड्रम्स लियाते जाते हैं जोड़े पॉजिटिवली चार्ज होंगे ने, तो नाल ही लेजर या LED चार्ज यूज़ की जांदियां ने। तो जी नैगेटिव इमेज है वो ड्रम के उत्ते बीम कर दी जाती है, जिहदे नाल सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रैप्लिका बचता ओरिजिनल इमेज का। तो प्रोसैस तुहानूं याद रखने की लोड़ नहीं, बस इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक टैक्नीक जे तुहानूं पता है तो तुसीं समझ सकते हो कि इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक टैक्नीक्स लई लाइट की जरूरत है। तो इत्थे ऑप्शनस दे विच लाइट लई लेजर यूज़ की है जिहड़े प्रिंटर दे विच, तां उही इसका आंसर हो सकता है। दैन नैक्सट क्वेश्चन है द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज 1s2 2s2 2p5। इसका मतलब इस 9 इलैक्ट्रॉन्स ने, 2 + 2 + 5 9 इलैक्ट्रॉन्स ने, तो इसका मतलब फ्लोरीन का एटम है। दैन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इन द एटम इज, तो ये अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किन्ने होणगे। तो इलैक्ट्रॉन्स की पेयरिंग लई रूल ने जिहड़े, जे सिंपली देखिए तो फस्ट ऑर्बिट दे विच जिथे 1 नाल स्टार्ट होंदा उहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिथे 2 स्टार्ट हो गया, 3 दे विच फिर 8 18 भी आ सकते हैं इन दी अदर कंडीशन जदों वो हायर ऑर्बिट्स दे विच चला गया। तो जे आप सिंपली देखिए तो इत्थे 2 तक ही गल की गई है, पहले दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स दूसरे दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स,
ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਪਿਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਿਨ। ਤਾਂ 1s 2s 2p ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਨਿਓਨ ਵੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੇਕਸ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਘੁਲ ਜਾਣ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਪੋਲੈਰਿਟੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਆ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਰੈਡੋਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਵੀਐਸਟ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਰੈਡੋਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 222। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਸਟੇਟਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਡੋਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 222 ਹੈ, ਹੈਵੀਐਸਟ ਨੌਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ। ਦੈਨ ਐਸਟੇਟਾਈਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ, ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਔਕਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ, ਮੇਜਰ 8 ਹੀ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ, ਲੌਂਸਡੇਲਾਈਟ, ਗ੍ਰਾਫੀਨ, ਕਿਊ ਕਾਰਬਨ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਕਾਰਬਾਈਨ, ਐਮੋਰਫਸ ਕਾਰਬਨ, ਫਲੋਰੀਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋ ਟਿਊਬਸ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਐਮੋਰਫਸ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ 2015 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।